नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज की खबर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा उस कमेटी के संबंध में है, जिस कमेटी की बात जब मीडिया में आई तो लोगों को, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े लोगों को, फिर चाहे ऑटो टैक्सी के हों, ग्रामीण सेवा के हों, या फिर जो पिछले 2-3 दिन से जो प्रोटेस्ट चल करने वाली जो यूनियंस हैं उनके संबंध में हो, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि क्या इस कमेटी के गठन से वास्तव में कुछ बदलने वाला है? क्या इससे लगता है कि ऑटो चालकों के जीवन में या टैक्सी चालकों के जीवन में कुछ बदलाव आएगा? एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल खड़े करता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो, इसी संबंध में हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि इस मुद्दे पर और इस तरह की खबरें हम आपके बीच में लाते रहें। जी हाँ, सबसे पहली बात कि पिछले कुछ रोज़ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सीएम आवास से शुरू हुआ, उसके बाद जंतर मंतर तक गया, फिर कुछ यूनियंस लीडर जो ऑटो टैक्सी वाले पहले दिन ही मिलाए, फिर टैक्सी वाले अगले दिन गए परिवहन मंत्री से मिलने, उन सब के बीच में ये कहा गया कि परिवहन मंत्री के द्वारा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में जो सदस्य रखे जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि जो ऑटो टैक्सी के जो किराए में बढ़ोतरी होनी है वो हो, जिससे कुछ राहत मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उस कमेटी में जो सदस्य हैं वो बेसिक और बुनियादी जो तकलीफ़ें हैं उनसे वाकिफ़ है, उससे रूबरू हैं? ये पहला सवाल है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। ना किसी यूनियन के पास कोई ऐसा लेटर गया है या फ़ोन कॉल्स गया है जिससे ये पता चल सके कि उस कमेटी के अंदर 2 यूनियन, 4 यूनियन या 5 यूनियन या 1 यूनियन का कोई सदस्य होगा जो बुनियादी समस्याओं, ज़मीनी समस्याओं से कमेटी को रूबरू कराएगा। पहली चीज़ तो इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? ये समझ से परे है, क्योंकि वही लोग होंगे कमेटी में जो अब तक सारी चीज़ें करते रहे, उनके पास वही चीज़ें होंगी, वही मुद्दे होंगे, तो नया कुछ नहीं होगा। तो इस कमेटी में अगर इस मुद्दे पर आप खुश हैं तो ये समझ से परे है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किराया बढ़ोतरी को लेकर अगर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कमेटी का गठन होगा जिससे किराए में बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल ये है यूनियन लीडर से कि क्या आपने प्रोटेस्ट किराए बढ़ोतरी के लिए किया था ऑटो टैक्सी में? नहीं। यहाँ पर जब हमने बात करी तो ये प्रोटेस्ट था किस लिए? कि सीएनजी के रेट डाउन किए जाएं, यानी सीएनजी में जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया जाए, कि दिल्ली सरकार अपना वैट कम करे, उसको लेकर प्रोटेस्ट था। यहाँ पर प्रोटेस्ट को अगर ये कहा जाए कि कमेटी को गठित करके प्रोटेस्ट थोड़ा सा वो हुआ है, पावरफुल हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कश्मकश इसलिए है क्योंकि ये प्रोटेस्ट उसके लिए था ही नहीं। ये प्रोटेस्ट था सीएनजी के रेट डाउन करने को लेकर। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो आर्थिक स्थितियाँ ख़राब हुई, वो सिर्फ ऑटो चालकों की नहीं हुई हैं, टैक्सी चालकों की नहीं हुई हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल यात्री वाहनों से जुड़े लोगों की नहीं हुई हैं। वो आर्थिक स्थिति खराब हुई है देश के हर उस व्यक्ति की जो इस देश का वासी है, इस देश का निवासी है। ऐसे में जब किराया बढ़ोतरी होगी, अभी अगर 3-4 किलोमीटर के 70 रुपये 80 रुपये ऑटो में देने पड़ रहे हैं, और अगर किराया बढ़ोतरी हो जाती है, वो किराया 100 रुपये और 125 रुपये होता है, तो क्या आपको लगता है कि उससे जो ऑटो के अंदर बैठने वाले लोगों की संख्या है उसमें इजाफा होगा? क्योंकि अभी तो वैसे ही काम बंद है, डीटीसी में महिलाओं को फ्री यात्रा मिल रही है, इसकी वजह से आरटीवी बसेस, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैजिक सेवा, ऑटो में यात्री कम हो गए हैं। वहीं अगर ऐसे में किराया और बढ़ जाएगा तो क्या लगता है कि यात्री ऑटो की तरफ रुख करेंगे? कैब की तरफ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि कैब आदमी रेयर चांसेस में करता है, कभी जब कुछ रेगुलर इवेंट्स के लिए नहीं करता। रेगुलर इवेंट्स का मतलब अगर डेली आपको जाना है तो आप कोशिश करते हैं कि क्योंकि आजकल ओला बाइक भी है, आदमी ओला बाइक को प्रेफर कर लेता है। सिंगल है तो ऑफिस के लिए ओला बाइक प्रेफर कर लेता है, कम दूरी के लिए, थोड़ी ज़्यादा दूरी के लिए, कम बजट के चलते ऑटो कर लेता है। लेकिन इससे आपको अब लगता है अगर किराया बढ़ोतरी करने की बात हो रही है तो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नया नहीं निकल कर आ रहा है जिससे चालकों को राहत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने रेवेन्यू को कम करने के लिए कोई राहत देने के लिए कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं मारा। कमेटी गठन करके अगर किराए में बढ़ोतरी करती है तो उससे आखिरकार नुकसान चालकों का ही होना है, क्योंकि उनके वाहनों में, उनकी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी, घट जाएगी, लोग उसमें बैठना कम करेंगे, वो फिर दूसरे माध्यम तलाशेंगे, जिसकी वजह ये रहेगी कि अभी जो कमाई हो रही है उसमें भारी
कमी आएगी, जिसके चलते आर्थिक स्थिति चालकों की और ख़राब होगी। क्योंकि वास्तविकता यही है कि अब देश के लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से आर्थिक जो उनकी कमियां हैं वो सामने आई हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान से वो लोग अपना खर्चा कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की अगर इस कमेटी के गठन को चालक या यूनियन लीडर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो इसको मास्टर स्ट्रोक मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी जेब पर कोई असर नहीं डाला है। ये कान को सीधे पकड़ने के बदले टांगों के पीछे से निकाल कर पकड़ने की कोशिश की गई है और सारी इसकी जो मार है वो दिल्ली की जनता और फिर आखिरकार ऑटो चालक और टैक्सी चालकों पर ही आएगी। क्योंकि लोग फिर कैब और ऑटो का रुख थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बुक करेंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आर्थिक रूप से चालकों को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये आप मानेंगे, आदमी उस हद तक ही खर्च कर सकता है जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किराए बढ़ेंगे तो अब स्थिति वो नहीं कि यात्री बर्दाश्त करने की स्थिति में है। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या किराया बढ़ाना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और अगर नहीं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर हों किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।